यस फॉर ऑल एग्जाम की 37वीं कक्षा में आपका स्वागत। मात्र 10 या 12 मिनट की क्लासेज होती हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। और यहाँ पे आपको स्मृति स्तर पे सीखना होगा, अर्थात आपको इन प्रश्नों को याद करना होगा। पहला प्रश्न आज का है, राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन। एक आदमी जितनी बार मन करे उतनी बार राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकता है, या कोई व्यक्ति कई बार भी राष्ट्रपति रह सकता है। यह बात अनुच्छेद 57 में कही गई है। अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलते हैं। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे मौलिक अधिकार भाग 3 में वर्णित है। यह अनुच्छेद 19 में है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यह मनुष्य की मौलिक स्वतंत्रता है भैया, मौलिक अधिकार है। अब प्रेस की स्वतंत्रता, अब आप जानते हैं इकोनॉमिक्स का एक सिद्धांत है कि जब भी किसी कार्य की गुणवत्ता में कमी आएगी तो वहाँ रोजगार के अवसर समाप्त हो जाएगा। अगर मीडिया बिक गई तो भैया उस स्थिति में लोगों ने टीवी देखना बंद कर दिया। प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में हमारे यहाँ का चतुर्थ स्तंभ, लेकिन हम नहीं कहेंगे, मे बी पॉसिबल, लोगों के अनुसार जो है लोग कहते हैं, इस नाते लोग टीवी देखना बंद कर दिए। मानव व्यापार एवं बलात् श्रम का निषेध है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि मनुष्य का दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, उनसे जो है बिना पारिश्रमिक के काम भी नहीं करवाना चाहिए। यह आपका अनुच्छेद 23 करता है। और बच्चों का शोषण नहीं होना चाहिए। बच्चों का किसी प्रकार का शोषण, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कल कारखानों में कार्य नहीं, ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है। यह अनुच्छेद 24 में है। तो अनुच्छेद 23 और 24 जो है शोषण के विरुद्ध रक्षा का अधिकार है, ये हमारा मौलिक अधिकार है। तो मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम का निषेध अनुच्छेद 23 में है। अब बच्चों का शोषण न हो, 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिले, फैक्ट्री आदि में मजदूरों के रूप में काम न करें, उनका शारीरिक मानसिक या किसी प्रकार का शोषण न हो, अनुच्छेद 24 में। राष्ट्रपति पे महाभियोग, कोई भी व्यक्ति हमारे इस भारतीय संविधान के अनुसार बहुत बड़ा नहीं है। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति पे भी महाभियोग लग सकता है, अनुच्छेद 61 के तहत। बहुत इंपॉर्टेंट है। मंत्रिपरिषद का गठन बहुत इंपॉर्टेंट है, भाग 5 में है भैया। अनुच्छेद 75 में मंत्रिपरिषद का गठन, मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री आते हैं। मंत्रिपरिषद का गठन अनुच्छेद 75 में है। अब प्रधानमंत्री की सलाह पे राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद का गठन होता है। धन विधेयक को परिभाषित, यहाँ पे धन विधेयक को परिभाषित किया गया है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। धन विधेयक को कहाँ पे परिभाषित किया गया है, अनुच्छेद 110C में। और धन विधेयक केवल लोकसभा में पारित किया जा सकता है। धन विधेयक को परिभाषित 110C में किया गया, अनुच्छेद 110 में, याद कर लीजिएगा। और कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। उसके पास ही पावर रहता है कि उस विधेयक को धन विधेयक, क्योंकि धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है और 14 दिन के लिए राज्यसभा केवल उस पर विचार कर सकती है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, बहुत इंपॉर्टेंट भाई। पता चला कि अध्यादेश 6 माह तक परिवर्तन में रहता है, फिर बाद में दोबारा अध्यादेश लाना पड़ता है। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 के तहत है। तो कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं और उनको आइए फिर एक बार देख लेते हैं। अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन, कोई भी व्यक्ति जितनी बार मन करे उतनी बार राष्ट्रपति रह सकता है। अनुच्छेद 19 भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19(1) में प्रेस की स्वतंत्रता है। अब प्रेस और मीडिया को बिल्कुल निष्पक्ष रहना चाहिए। अनुच्छेद 23 क्या है, मानव व्यापार और उसके बलात् श्रम का निषेध है, उसका व्यापार नहीं कर सकते, उससे काम नहीं करवा सकते।
शोषण, बच्चों का शोषण बंद हो भैया, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिले, यह तो अनुच्छेद 21 क के तहत है, अनुच्छेद 21 क के तहत, अनुच्छेद 21 क के तहत है। लेकिन उनका शोषण न हो, अनुच्छेद 24 में है, अनुच्छेद 21 क, अनुच्छेद 21 क के तहत है। राष्ट्रपति पे महाभियोग, अनुच्छेद 61, उतने महत्वपूर्ण पद पे भी महाभियोग लगाया जा सकता है और संसद के किसी भी सदन में महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। मंत्रिपरिषद का गठन अनुच्छेद 75 में है। अनुच्छेद 110C में कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह चीज दिया गया है और धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, और धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है और भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में मिली है। आइए अब टेस्ट है, आप जानते हैं कि नहीं जानते, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो परंपरा और मानक से हटके पूछे जाते हैं, उनकी भी तैयारी आप कर लीजिए। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद राज्य विधानपालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों को प्राथमिकता प्रदान करता है? भैया किसी पे अगर संसद कानून बनाए और राज्य की विधानसभा कानून बनाए तो किसका कानून प्रभावी होगा? आप कहेंगे संसद का, और वह अनुच्छेद 245 याद कर लीजिएगा बाबू, अनुच्छेद 245। कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने का शक्ति प्रदान करता है? भाई राज्य सूची के विषय पे भी कानून बन सकता है संसद द्वारा, अनुच्छेद 249। यहाँ पे संसद को विशेषाधिकार मिला है, अनुच्छेद 245। राज्य और संसद के कानून में संसद का कानून मान्य होगा, अनुच्छेद 249। राज्य सूची के विषय में संसद कानून बना सकती है। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पे कानून बना सकती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावी बनाने हेतु अनुच्छेद 253 में, वही 249 की बात अनुच्छेद 253 में की गई है, लेकिन वो समझौते कैसे हो? अंतर्राष्ट्रीय समझौते हो को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पे कानून बना सकती है। क्योंकि अगर पाकिस्तान से अगर हमारे गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर के जो है सीमाएं साझा होती हैं, तो वहाँ पे संसद को पूरा अधिकार है कानून बनाने का। नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, हर लोग जो है IAS IPS की नौकरी करना चाहते हैं। नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान अनुच्छेद 312C में है, आप एकदम जो है आप याद कर लीजिएगा। और नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन का पावर जो है राज्यसभा को होता है। राज्यसभा बताती है कि वास्तव में कितने अखिल भारतीय सेवा के लिए सेवकों की जरूरत है। एक महत्वपूर्ण पावर राज्यसभा को भी होता है, अनुच्छेद 312। कौन सा अनुच्छेद? निर्वाचन आयोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। निर्वाचन आयोग भाग 15 में है, भाग 15 में है भैया, भाग 15 में है निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद 324 में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 104वां संविधान संशोधन बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले राष्ट्रपति जो है 2 एंग्लो इंडियन का नामांकन जो है लोकसभा में कर सकता था, कुछ विधानसभा में भी कुछ इंडियन का प्रावधान था, जैसे उत्तर प्रदेश में 1 का था। लेकिन अनुच्छेद 331 के तहत यह प्रावधान था, अनुच्छेद 331 को समाप्त कर दिया गया क्योंकि एंग्लो इंडियन आज मजबूत हो चुका है। इस नाते राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन की सीटों का आरक्षण और नामांकन समाप्त कर दिया गया। आइए एक बार फिर देख लेते हैं। अनुच्छेद 245 कहता है कि किसी विषय पे संसद और राज्य कानून बनाएगी तो संसद का कानून मान्य होगा। भाई राज्य सूची के किसी भी विषय पे अनुच्छेद 249 के तहत जो है कुछ महत्वपूर्ण विषयों पे किसी विषय पे नहीं, कुछ महत्वपूर्ण विषयों पे संसद कानून बना सकती है। और अनुच्छेद 253 के अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने के लिए राज्य सूची के विषय पे संसद कानून बना सकती है, अनुच्छेद 253। और नई अखिल भारतीय सेवा का प्रावधान जो अनुच्छेद 312C में है। निर्वाचन आयोग का संबंध भाग 15 से, अनुच्छेद 324। और 104वां संविधान संशोधन बिल्कुल आप याद कर लीजिएगा, अनुच्छेद 331 को समाप्त कर दिया गया है, जहां एंग्लो इंडियन के लिए लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में जो है कुछ सीटों का प्रावधान था। जैसे लोकसभा में 2 सीटों का प्रावधान था, वो समाप्त कर दिया गया, और उत्तर प्रदेश की जो है विधानसभा में 1 सीट का प्रावधान था, वो समाप्त कर दिया गया। तो बेटा आप 10-12 मिनट की भले ये वीडियो है, 10 मिनट की, 12 मिनट की, लेकिन इसको आप याद कर लीजिए। जितना आप याद
करेंगे, स्मृति स्तर पे लाएंगे, उतना ही बोध स्तर पे जाएगा और फिर चिंतन स्तर या प्रत्यावर्ती स्तर का चिंतन होगा और एग्जामों में आप सही करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।